हाय फ्रेंड, मैं संजय सर। आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर पढ़ाने वाला हूं। विलियम और डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर पहुँच सकूँ। तो आज का चैप्टर होगा डीप वाटर बाय विलियम और डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, यह चैप्टर का जो स्टोरी है, एक याकीमा प्लेस है, जगह है, वहाँ का स्टोरी है। समरी हम लोग जानते हैं। द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 10 और 11। जो ऑथर हैं वो 10 और 11 साल की उम्र में वह तैरने के लिए तालाब में डिसीजन लेते हैं। व्हेन अ मिस एडवेंचर टुक प्लेस, और वहाँ पर एक घटना घट जाता है। यानी ऑथर जो हैं विलियम डगलस, उनके साथ एक घटना घट जाता है। कब? जब वो उनकी उम्र 10 और 11 साल के हो जाते हैं। कहाँ पे? तो YMCA पूल के पास। तो द पूल YMCA offered an opportunity, for it was 2 or 3 foot deep at the one side and on the other last side it was 9 feet। यानी बताया जा रहा है दोस्तों कि यह जो तालाब है YMCA जो पूल है, उसका जो गहराई है वो 2 और 3 फुट, यानी कि वन साइड जो है वो 2 और 3 फुट है और दूसरी साइड जो है, यानी कि अंतिम साइड जो है वो 9 फीट है। दिस स्लोप वाज ग्रेजुअल, यानी कि जो इसका तालाब का जो गहराई का जो ढलान है वो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअल है। सो इट वाज अ सेफ पूल, इसलिए यह जो पूल है बिल्कुल सेफ है। बट द याकीमा रिवर वाज डेंजरस, लेकिन ये याकीमा में एक जगह है, एक नदी है, सॉरी, वो काफ़ी खतरनाक है। हिज मदर ऑलवेज वन हिम नॉट टू गो टू द याकीमा रिवर, और उसकी माँ जो है यानी कि विलियम और डगलस की, वो हमेशा अपनी बेटी को चेतावनी देते रहती है कि याकीमा नदी है जो काफ़ी खतरनाक है, जो कोई उस नदी में डूबता है वो मर जाता है, नहीं बचता है। द ऑथर हैड एन अवर्सन टू वाटर फॉर द लास्ट 8 ईयर्स, और जो ऑथर है करीबन उसे 8 ईयर्स, लगभग 8 साल हो गए उनके बीते हुए ये घटना। जब वह 3 और 4 साल की उम्र के थे, 3 and 4 ईयर्स ओल्ड थे, तो वो गए हुए थे कहाँ पे? कैलिफोर्निया बीच, और उसी जगह पे उनके साथ एक घटना घट गया था। द ऑथर हैड एन अवर्सन, यानी कि ऑथर का यहाँ पर क्या हो जाता है? काफ़ी नफरत हो जाता है। क्या चीज़ से? पानी से। व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि जब उनके पिताजी कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे, उस वक्त क्या होता है कि वह 3 और 4 साल का उम्र का होता है और उनके साथ एक घटना घट जाता है। घटना क्या होता है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर इन द बीच व्हेन अ वेव नॉक डाउन, और ऐसा होता है कि जब उनके पिताजी यानी विलियम डगलस के जो फादर हैं वो ले करके उन्हें चले जाते हैं कहाँ पे? कैलिफोर्निया बीच। उस टाइम क्या होता है, जो लहर जो होता है, वेव मतलब होता है लहर, वे क्या करता है? नॉक डाउन कर देता है, यानी कि धक्का दे देता है। किसको? विलियम और डगलस को। और उस क्षण क्या होता है कि विलियम और डगलस जो हैं वो पूरे तरह से नीचे पानी के अंदर दफन हो जाते हैं, डॉन, एंड ही वॉज बरीड ऑन दी वाटर, और वह पानी के नीचे दब जाते हैं और पानी उसके ऊपर से बह जाता है। ही वॉज फ्राइटेन, और काफ़ी जो विलियम डगलस हैं काफ़ी यहाँ पर भयभीत हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं पानी से। द सेम फियर रिवाइव हियर इन YMCA पूल, और यहाँ पर जब विलियम और डगलस जो हैं वह 10 और 11 साल की उम्र में कहाँ गए हुए हैं? YMCA पूल के पास फिर से वह तैरने के लिए, सीखने के लिए। तो वही भय जो है, पुरानी भय, कौन सी भय? जो 3 और 4 साल की उम्र में उनके साथ जो घटना घट जाती है वो यहाँ पर रिवाइव हो जाता है, यानी कि उसके दिमाग में, उसकी उनकी मेमोरी में फिर से याद आ जाता है। नाउ वंस द ऑथर वेंट टू द पूल वेरी अर्ली, यानी कि बहुत ही सुबह सुबह ऑथर जो है पहुँच गया था कहाँ पे? तालाब के पास। ही डिडंट जंप सिंस ही वॉज अलोन, लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है विलियम और डगलस, वो तालाब में वह जंप नहीं करते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षणों के बाद, अ बॉय ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फिजिक कम सेइंग
हाई स्किनी, और वहाँ पर एक लड़का पहुँच जाता है। और स्ट्रॉन्ग फिजिक का मतलब दोस्तों हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो काफ़ी जिनके हाथ में पैर में मसल्स आ जाता है, बॉडी जिसका बहुत हेल्थ होता है, स्वस्थ होता है, ऐसे इंसान वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि हाई स्किनी। हाई स्किनी का मतलब होता है हे पतलू, अरे पतलू ऐसे कह सकते हैं। ही पिक्ड द ऑथर अप एंड टॉस हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी कि ऑथर जो है यहाँ पर ऑथर को जो स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसे तालाब में उठाकर फेंक देता है, यानी कि गहराई जो यानी अंतिम गहराई यानी 9 फुट जो तालाब की उस गहराई में उसे फेंक देता है। तो आगे क्या होता है हम लोग इसको देखते हैं। ही वॉज फ्राइटेंड एट ही मेड अ प्लान दैट ही वुड जंप एज ही टच द बॉटम, और विलियम और डगलस जो हैं वह ऐसा एक प्लान कर लेते हैं, यानी कि वो डरे हुए हैं फिर भी वह एक प्लान करते हैं कि जैसे वह पानी की निचली सतह को वो टच करेंगे और फिर वो हिट करके ऊपर आ जाएंगे। ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और वह क्या करेंगे, वह पैर हाथ मारकर, पेडल का मतलब होता है पैर हाथ मार करके बाहर निकलना, पेडल मतलब पैर हाथ मार करके बाहर निकल जाना। द एज ऑफ द पुल, यानी कि पुल के किनारा, एज मतलब होता है किनारा। बट ही वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड द 9 फीट डीप सिम्ड 90, अब यहाँ पर जो है 9 फुट जो गहराई जो तालाब था वो अब यहाँ विलियम और डगलस को 90 फीट देखने लगता है। हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, अब यहाँ पर काफ़ी वो डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, उसकी जो लंग्स है, जो क्लेजा फेफड़ा जो है वो फटने लायक हो जाता है। ही हिट द बॉटम बट कम अप वेरी स्लोली, क्यों होता है ऐसा, चूंकि वह पानी की निचली सतह में वह हिट करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे वह पानी की ऊपरी सतह में पहुंचता है। ही ओपन हिज आइज बट सॉ नथिंग बट वाटर अराउंड हिम, लेकिन फिर विलियम और डगलस जो है अपने आँख को खोलते हैं लेकिन चारों तरफ क्या मिलता है, पानी ही पानी मिलता है, उसे कुछ मिलता नहीं है। ही ग्रीव पैनिकी, और वह पूरे तरह से घबरा जाता है, डर जाता है। पैनिकी मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पर घबरा जाना। ट्राई टू क्राई बट नो साउंड कम आउट, लेकिन यहाँ विलियम डगलस जो है चिल्लाने का प्रयास करता है पानी में, लेकिन कोई भी साउंड उनके पास पहुँचता नहीं है। नाउ वंस अगेन ही वेंट डाउन स्लोली, अब यहाँ पे विलियम डगलस जो है फिर से पानी के अंदर जाने लगता है, नहीं पानी उसको नीचे खींचने लगता है। हिज आर्म्स डिडंट मूव एज अ स्टार टेरर सीज्ड हिम, और उसकी जो बाजू है वो यहाँ पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, चूंकि पुरानी भय उसे सीज्ड कर लिया, यानी जकड़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पुरानी भय क्या हो सकता है, स्टार टेरर मतलब होता है जो यानी कि बहुत ही डरावना आतंक, जो उसके पास 2 और 3 साल की उम्र में कैलिफोर्निया बीच में उनके साथ जो घटना घट गया था वही डर यहाँ पर उसे जकड़ लेता है। ही क्राइड फॉर हेल्प बट ओनली वाटर लिसन टू इट, लेकिन यहाँ पर विलियम और डगलस जो है वह चिल्लाने का कोशिश करता है बट उसका आवाज़ किसने सुनता है, ओनली फॉर वाटर। हिज सक्ड फॉर एयर बट गॉट वाटर, लेकिन यह विलियम डगलस जो है पानी को वो श्वास हवा खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाता है उन्हें, पानी ही पानी पूरी तरह से निकल जाते हैं। ऑल हिज एफर्ट्स फेल्ड एंड ही फेल्ट स्लीपिंग, अब विलियम और डगलस जो है पूरा प्रयास इनका जो है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद वह स्लीपिंग महसूस करने लगते हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल नींद की भावना में आ जाते हैं। नींद यानी कहने का मतलब है कि वो पूरे तरह से हार जाते हैं, बेहोशी के हालात में पहुंच गए होंगे, मे भी हो सकता है। व्हेन ही केम टू सेंस, जब विलियम और डगलस जब फिर होश में आते हैं अपने आप को, ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल, और वह फिर अपने आप को कहाँ पे पाया जाता है, पूल के किनारे। The boy who had thrown him into the pool was saying he was only joking, यानी कि जो लड़का उसे पानी में फेंका था, कौन, स्ट्रॉन्ग फिजिक, वो ऐसा सोच रहा था कि शायद विलियम और डगलस जो है वह पानी के अंदर में वो क्या कर रहा है, शायद वो मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं जानता वो, यानी कि इस चीज़ को नहीं उनसे मालूम था कि शायद विलियम और डगलस जो हुआ तैरने के लिए उन्हें नहीं आता होगा। नाउ ही वॉज एफ्राइड
एफ्राइड ऑफ वाटर, अब इस तरह से पानी से पूरी तरह से भयभीत हो गया था विलियम डगलस। ही नेवर वेंट नियर अ वाटर पूल रिवर पॉन्ड, यानी कि इतना डर गया था कि वो तालाब के पास, नदी के पास, यानी कि वह जाना बिल्कुल भूल गया था, बिल्कुल दूर रहता था। वेन एवर ही वेंट नियर द वाटर, वह जब कभी वह पानी के नज़दीक जाता था, फियर एंड टेरर सीज्ड हिम, यानी कि भय और आतंक जो था वो बिल्कुल उसे जकड़ लेता था, आतंक। एट लास्ट ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, और अंतिम में विलियम और डगलस को जाना पड़ा कहाँ पर, प्रशिक्षक के पास, जो उसे सिखा सकता था पानी में कैसे तैरना और कैसे उसे पानी के भय से जीतना था। इस तरह से वे चले जाते हैं स्विमर के पास, यानी कि जो उसे सिखा सकता था, इंस्ट्रक्टर के पास। ही प्रैक्टिस एवरी डे इन द प्रेजेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर, और वह प्रत्येक दिन वह प्रशिक्षक जो थे उसके सहयोग में हर दिन उसे सिखाया गया। अ बेल्ट वाज पुट अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी गई, विलियम और डगलस के चारों तरफ बेल्ट बांध दी गई। इन द बिगनिंग अ बीट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम, लेकिन जब वह पानी में जब बेल्ट बांध करके, यानी इंस्ट्रक्टर के द्वारा, प्रशिक्षक के द्वारा जब उसे पानी में सिखाया जा रहा था, उस टाइम थोड़ा बहुत जो डर था, पैनिक सीज्ड हिम, भय जो था वो जकड़ लिया था। आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ 3 मंथ, और यहाँ विलियम और डगलस जो हैं 3 महीना लगभग वो प्रैक्टिस करते हैं। इट बिगेन टू डिसअपियर, और उनकी भय जो था अब यहाँ पर गायब हो गया था। और ही वॉज टाउट हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल अंडर द वाटर, और वह सीख गया था पानी के अंदर किस तरह से श्वास लेना और कैसे श्वास को छोड़ना है। ही प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, और इस तरह से विलियम और डगलस जो हैं वह बार बार प्रयास करते हैं दोस्तों। ही बिगेन टू स्विम विदाउट एनी हेल्प, और विलियम और डगलस जो हैं अब बिना किसी मदद को वो तैरने लगे थे। एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट ग्रेजुअली ही ओवरकम देम, और क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में जब वह विलियम और डगलस वो तैरने के लिए जाते हैं तो उनकी जो भय है, वो आतंक जो है, वो फिर से धीरे धीरे उनके पास आने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो विलियम डगलस जो हैं अपने तैराकी जो उनकी वे थी उसके माध्यम से वो भय से जीत जाते हैं। नाउ ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, अब यहाँ पर जो है विलियम और डगलस जो है एक बहुत अच्छा परफेक्ट स्विमर बन चुके हैं। और ही वॉज नॉट श्योर, लेकिन बनने के बाद भी वो श्योर नहीं कि हाँ मैं परफेक्ट स्विमर बन चुका हूँ। वंस ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसके लिए फिर वो एक बार फिर से वो चला जाता है न्यू हैम्पशायर में एक झील है जिसका नाम है लेक वेंटवर्थ। लेक का मतलब होता है दोस्तों झील, तो यहाँ पर चला जाता है। डेविड ऑफ डॉक एट ट्रेज आइलैंड, और इस आइलैंड में यहाँ पर वो डुबकी लेता है। डेविड ऑफ डॉक मतलब डुबकी लेता है उस टेरिस आइलैंड में, और स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से तैर करके 2 माइल चला जाता है स्टाम्प एक्ट आइलैंड की तक। और ही स्वम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विमिंग, और वहाँ पर वो जो विलियम और डगलस जो हैं वह उस झील में बहुत ही अलग तरह से जितना प्रकार के उनकी जो इंस्ट्रक्टर थे, प्रशिक्षक जो थे, सिखाए थे, हर तरह का वो आनंद लेते हैं, हर तरह से वो तैरते हैं। वेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब वह तालाब की बीच सतह में पहुंच जाते हैं, है ना, द ओल्ड टेरर रिटर्न बट ही लाफ एट इट, लेकिन वह फिर भी पुरानी भय जो उनके साथ जो घटना घटी थी वो फिर से वहाँ पर रिवाइव्ड हो जाती है, यानी आ जाता है। एंड इट वाज गॉन, लेकिन वहाँ पर विलियम और डगलस जो हंस करके सामना करते हैं और उनकी जो भय होता है वो हमेशा के लिए फिर चला जाता है। और ही स्वम ऑन, और वह उस झील में वो फिर तैरने लगते हैं। और इन दिस वे, इस तरह से ही कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और विलियम और डगलस जो हैं इस तरह से अपनी पानी के भय से वह मुक्ति पा लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो फिर जीत हासिल हो जाते हैं उनकी भय से। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में किसी तरह का कोई भयभीत हो, कोई परेशानियों से उनके पास डर है, तो शायद वो
तरीके से वो अगर वो फाइट करता है और उस पर लगे हुए रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, तो शायद उनकी भय जो वो उससे हार हो जाएगी, भय का हार हो जाएगा और उनकी जीत हो जाएगी। तो दोस्तों इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे एक इंसान लगातार मेहनत करके वो जीत सकता है, सही रास्ता को वो पा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स टू यू ऑल।